हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। मौसम की ये तो एक मौसम की बीमारी सी है। कैसे दिन में गर्मी होती है, रात में हल्की सर्दी होने लगी, बारिश का समय है तो बुखार उखार ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं। उधर सक्षम की भी तबीयत ख़राब चल रही है। तो शाम के खाने में बना रही हूँ मैं दाल, खाली दाल बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, डाउन सी। और ये दोपहर में बनाई थी लौकी की सब्ज़ी। परसों भी मैंने लौकी की सब्ज़ी दाल बनाई थी क्योंकि बीमारी की वजह से यही सारी चीज़ें खानी पड़ रही हैं। तो दाल एकदम बढ़िया लग रही है देखने में, जैसे होटल की हो। और इधर मैंने पानी भरने के लिए समर चला दिया था क्योंकि सुबह से हमारे यहाँ में सुबह खासकर ये संडे वाले दिन ही होता है कि लाइट बहुत परेशान करती है। सुबह से लाइट नहीं थी, अब आई है लाइट शाम के समय। सक्षम की तबीयत ख़राब है तो वो अपना आराम से बेड पर लेटा टीवी देख रहा है। तो आज है सोमवार की सुबह। आप लोगों को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएँ। हर हर महादेव। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। और ये देखिए इसकी ऐसे ही मस्ती चल रही थी। फिर मैं इसके लिए लेके आई हूँ एक आलू का पराठा बना के, अगर ये खा लेगा तो। क्योंकि कल से इसने कुछ ऐसा खाया नहीं है। दलिया की सोच रही थी तो दलिया के लिए इसने मना कर दिया था, तो मैंने कि चलो इसे आलू का पराठा बनाई देते। और ये देखिए इतने कौवे उड़ रहे हैं। कल से हमारे घर की छत पर इतने कौवे बैठ रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर गया है तो इतने उड़े हैं छत के ऊपर से। ऐसे ही कल दोपहर में पता नहीं क्या है, हमारे घर की छत पर कम से कम 100-150 कौवे बैठे थे। और आज भी सुबह बैठे थे जब हेलीकॉप्टर आया है तो उड़ के गए। ये हेलीकॉप्टर बार बार चक्कर काट रहा है, पता नहीं योगी जी आए हैं क्या। और ये देखिए बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है। आज मार्केट बंद है क्योंकि हमारे यहाँ सोमवार के दिन मार्केट बंद रहती है। और फूल भी अच्छे खिल रहे हैं, अरबी के पत्ते भी अच्छे हो रहे हैं। पता नहीं कौन ले जाता है काट के। जब भी अच्छे से होते हैं जब भी कोई ना कोई काट के ले जाता है, मुझे तो पता ही ना पड़ती। और फिर मैं नहा धोकर आ गई थी पूजा करने, तो मंदिर की साफ़ सफाई भी कर दी है। और जो भी पूजा के बर्तन हैं वो सब साफ़ कर लिए हैं। अब करूँगी मैं पूजा क्योंकि आज है सोमवार का व्रत। सावन के सोमवार वैसे भी मैं व्रत रखती हूँ सोमवार के, पर सावन के सोमवार के तो खास करके सभी लोग रखते हैं। और फिर मैं बना रही हूँ आलू की चटनी। तो मेरा मन तो बिल्कुल कर नहीं रहा, फिर भी मैंने बना ली थी पर खाई नहीं थी क्योंकि मैंने फिर आधा कप चाय ले ली थी। इधर मैंने छोले भिगो कर रख दिए हैं शाम के लिए खाने के लिए। आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी इसमें सोडा घेर कर नमक डालकर भिगो दिए थे, अच्छे से फूल जाएंगे। और पूजा वूजा हो गई है, आ गई हूँ बाहर निकल के। ये पिट्ठी देखिए हो गई थी ऐसे तैयार, पर अब ये ऐसे ही रखी रहेगी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा। अंदर से ऐसा जैसे उल्टी जैसा मन हो जाता है ना, ऐसा हो रहा है पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने ये ऐसे ही उठाकर रख दी थी। चाय बनाकर 1 कप चाय ले लूँगी। ये चाय बन रही है, थोड़ी सी सक्षम को देखूँगी पिएगा तो अदरक वदरक डालकर। और थोड़ा सा सामान लेकर आए थे शाम मार्केट से, घर का ही कहने का मतलब, थोड़ा सा राशन। दाल लाए थे कई तरह की, और मैदा है क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बनाना ही है। तो ये देखिए ये राजमा है आधा आधा किलो ही लाती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और फिर चौमासे में ज़्यादा ये चीज़ें इकट्ठी करो तो कीड़े और सीलन की वजह से ख़राब होने की दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा 15 दिन के हिसाब से ही सामान, 15 दिन का या 20 दिन के हिसाब से ही सामान आए तो ही ठीक रहता है। सर्दियों में तो कितना भी ला के भर लो वो ख़राब नहीं होता है। तो ये सारी दालें थी, मूंग, मसूर, धोबा मूंग, लाल मसूर, मलका मसूर, ये सारी जो भी सक्षम खा ले और हम खा लें उस हिसाब से। और ये तो सामान है, ये मैं उठा के रख दूँगी। और अब मैं धोऊँगी जाकर कपड़े क्योंकि कपड़े भी हो रहे हैं। तो सुबह से ऐसे बूंदाबांदी सी हो रही है, बारिश पड़ भी नहीं रही है और कहने का मतलब बंद भी नहीं हो रही है। कब बार बार बूंदें आ रही हैं, झरना जैसा हो रहा है सुबह से। और ये देखिए छोले ऐसे फूल गए हैं, अभी तो थोड़ा कम ही फूले हैं पर 4-5 बजे तक अच्छे से फूल जाएंगे। और फिर मैंने कर दिया है कपड़े धोने की तैयारी शुरू। तो मैं ज़्यादातर अब कपड़े बाहर ही धोती हूँ क्योंकि अंदर सीलन की वजह से अजीब सी वो आ रही है, साइड की से बदबू सी आती है। तो मैं बाहर ही ज़्यादातर अब कपड़े धोती हूँ।
इस कमरे में बैठ कर पानी भरा रखा है, ये भी वो हो जाएगा खाली। सक्षम का जो स्विमिंग पूल है, क्योंकि वो नहा नहीं रहा है 2 दिन से, उसे नहलाया नहीं है। उस बुखार भी है और कहने का मतलब खांसी भी है, जुकाम भी है। जब उसे कोई एक मुश्किल 1 महीना बड़ी मुश्किल से ठीक रहा था, फिर से वो उसकी तबीयत ऐसे ही डाउन हो गई। तो कपड़े भी थोड़े ज़्यादा भी नहीं हैं, थोड़े ज़्यादा भी हैं, ये भी हैं, पर चादर नहीं निकाली है मैंने। चादर मैं शाम को हटाऊँगी, क्योंकि रात ही मैंने चादर बिछाई थी, तो पूरे दिन वो चादर बिछी रहेगी, तो फिर शाम में ही बदल दूँगी, कल धुल जाएगी। ये 2-4 कपड़े हैं। उधर बंदर आकर गेट पर खटर खटर मचा रहे थे, तो मैं उन्हें झांक के देख रही हूँ। बंदर इधर भी बंदर हैं, उधर भी बंदर हैं, दोनों तरफ बंदर हैं। मैंने कि चलो मौसम थोड़ा हल्का सा, बारिश बंद हुई है तो कपड़े सूख जाएंगे। तो मुझे लग रही है बंदर इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बेहिसाब बंदर आ रहे हैं, पता ना क्यों। एक बंदर और एक कल से कौवे तो इतने आ रहे हैं घर पर, इतना कौवा आकर बैठ रहा है। इसका क्या मतलब है, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे भी बताना। 100 150 कौवे एक साथ घर की मुड़ेलियों पर बैठ रहे हैं, तो ये अच्छा वो नहीं माना जाता है। ये तो मुझे पता है, पर फिर भी किसी को जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अब मैं जाकर पहले इन बंदरों को भगा दूं। और कपड़े मेरे धो गए थे, फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और ऊपर हेलीकॉप्टर की इतनी जोर की आवाज़ आ रही थी, मैं देख रही थी, अगर आएगा नीचे को दिखेगा तो वीडियो बनाऊंगी अच्छे से। पर वो इतनी मैं फुर्ती करी मैंने वीडियो बनाने में, उससे पहले तो वो निकल गया। फिर भी थोड़ी सी शूट हो गई है, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मैं भतेरी भागी जल्दी जल्दी, पर फिर भी निकल ही गया। ये देखिए, ये जा रहा, ये बहुत नीचा है, कैमरे से दूर लग रहा है, पर ये बहुत नीचा था, बहुत बड़ा दिख रहा था नीचे से। और ये देखिए ऐसे घूम रहा है, गोल 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 गोल। यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को साफ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे। देखिए आपने कौवे उड़ते देखे होंगे। कपड़े धुलकर अच्छी तरह से सुखा दिए हैं, हवा निकल जाएगी, पानी निचड़ जाए, सबसे बड़ी बात ये है, फिर तो अंदर डाल लो, सूख जाएंगे आराम से। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में, और कमेंट भी किया करो भाई।